अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम देखेंगे भाई पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम दो फैक्टर को देखते हैं, पीएच एंड पीओएच, फिर पीकेडब्ल्यू की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये पीएच एंड पीओएच बताता क्या है हमें। दरअसल सबसे पहले ये किस बंदे ने बताया, इसका नाम है सोरेनसन, ठीक है। कब बताया? 1909 में, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट? पीएच एंड पीओएच। फर्स्ट ऑफ ऑल पी स्मॉल होता है, एच कैपिटल। ये लिखने का तरीका याद रखना, पीवी कैपिटल नहीं लिखना, ये मेथड नहीं है, ठीक है। अच्छा, किस लिए बताया पीएच एंड पीओएच का कॉन्सेप्ट लाया क्यों? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को बताने के लिए, ठीक है। पीएच एंड पीओएच का कॉन्सेप्ट क्यों लाया? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बताने के लिए। स्ट्रेंथ बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, कंसंट्रेशन समझते हो ना कि कितने लीटर में, कितने सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, या अगर आम अल्फाज में याद रखना है तो कंसंट्रेशन तासीर के वर्ड में समझो कि कितनी तासीर होगी। जैसे अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी पियो तो बहुत ज्यादा क्या होता है, खट्टापन लगता है, एसिडिटी लगता है। और अगर गर्म पियो तो उसमें एसिडिटी कम लगती है। क्यों? अगर थोड़ा सा मतलब क्या ढक्कन करके छोड़ दो और उसके बाद पियो और थोड़ी सी गर्म हो जाए कोल्ड ड्रिंक तो इतना मजा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 कम हो जाता है, उसकी तासीर कम हो जाती है CO2 की, तो इस वजह से वो इतना एसिडिटी फील नहीं होता। इसी तरह बेस में भी क्या है, कुछ दवाई बहुत कड़वी होती है क्योंकि उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और कुछ दवाई क्या होती है, उनकी बेसिसिटी कम होती है, ठीक है। मतलब कि कड़वापन ज्यादा होता है, कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन में फर्क आ रहा है, ठीक है। यही कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे कितना ज्यादा है, कहाँ पे कितना कम, तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट दिया सोरेनसन ने? पीएच एंड पीओएच का, ठीक है। क्या कहता है पीएच के बारे में? अच्छा, पीएच है क्या? पीएच मींस यहां पे लिख दे रहा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, एक ही बात, ठीक है, क्योंकि हम दरअसल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और इसी तरह पीओएच भी क्या हो जाएगा, पावर या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल आयन, आयन की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन आयन, कोई मसला। आयंस मींस चार्ज, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो क्या कहता है भाई पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। पीएच क्या कहता है भाई? नेगेटिव। देखो पूरी की पूरी बात इस फॉर्मूले में डिफाइन कर दी गई है। नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट होती है किसकी? कंसंट्रेशन की ब्रैकेट है, याद रखना। जब भी ऐसा ब्रैकेट लगा हो केमिस्ट्री में तो मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो और क्या कहता है भाई? ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन है, ठीक है, प्लस साइन डाला हुआ, आयन को शो कर रहा है। इन एक्वस सॉल्यूशन, उठा के उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है। अब वो कितनी कंसंट्रेशन शो कर रहा है वो मालूम करने के लिए, ठीक है। ये H प्लस आयन को उठा के पानी में डाल दिया तो पता चल जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। तो डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, वही चीज क्या कहलाता है? पीएच। pH is the negative logarithm of molar concentration of H plus ion in aqueous solution at given temperature। कोई भी टेम्परेचर गिवन हो, 25, 30, 35। इसी तरह तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए? pH के लिए। अब pH क्या है? pOH is the negative logarithm of molar concentration of OH negative ion। वहां H प्लस आयन की बात हो रही है, यहाँ OH नेगेटिव आयन की बात हो रही है। एन इक्वल इन एक्वस सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। जिस तरह pH की टर्म जनरेट हुई है इसी तरह pOH की टर्म जनरेट होगी। तो ये pOH इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट, ऑफ OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। तो जितना pOH शो कर दे वो। अब देखो कंफ्यूज नहीं हो, देखो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना। किस तरह से? देखो इस स्केल को याद रखो, ये यहाँ पे होती है 0, यहाँ पे 7,
यहाँ पे 14, ठीक है। हम इतने रीजन को कहते हैं 7 से पहले पहले तक ये होगा एसिड, 7 से बाद 14 तक बेस, और अगर 7 ही आ जाए तो न्यूट्रल, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। तो 0 से 7 से पहले पहले तक मतलब के 6.9 तक, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब वो एसिड है। और 7.1 से 14 तक वो बेस है। और अगर सिर्फ वैल्यू 7 आती है पीएच की, तो हम क्या बोलेंगे, वो न्यूट्रल है, जैसे कि प्योर वाटर होता है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो देखो अब एसिडिटी और बेसिसिटी इंक्रीज कैसे होते हैं इस स्केल के मुताबिक, ये समझ लो। देखो 7 से पहले एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि न्यूट्रल था, न्यूट्रल से थोड़ा सा बढ़ा, और इधर आए, समझ लो ये 6 था, ये 5 हो गया, और क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हो गया क्योंकि न्यूट्रल से पीछे आ रहा है, कंसंट्रेशन में मजीद इजाफा हो रहा है, और इधर आने लगे, इजाफा हो गया, और इधर जितना पीछे यहाँ आते रहेंगे तो एसिडिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, याद रखना। तो ये एसिड क्या हो रहा है, एसिडिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा अब यहां से देखो 7 से आगे गए, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, 8 समझ लो। तो ये थोड़ा सा बेसिसिटी में थोड़ा सा कड़वापन में इजाफा हो गया, ठीक है। फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, मतलब जैसे जैसे इस तरह बढ़ेंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज, ठीक है भाई। ये नहीं सोचना कि अगर नंबर 6 बड़ा है तो एसिडिटी बहुत ज्यादा, नहीं, यहां से तो शुरुआत ले रहा है, बढ़ेगा इस तरफ। और अगर नंबर 13 ज्यादा है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा, ऐसा है। लेकिन अपने जहन में कॉन्सेप्ट बनाओ, 7 से हट रहा है इस तरफ, मतलब यहां से न्यूट्रल था, अब इधर जाना शुरू हो रहा है, मतलब इस तरफ बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, पीछे आना शुरू हो रहा है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूट्रल से अपनी पोजीशन हटा रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक टेबल है 8.4 बुक में, उसको डिस्कस करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में ये तीनों डाला गया और अलग अलग पीएच नोट की गई, ठीक है। उसके साथ कंसंट्रेशन दिखा रहा है H+ आयन की और OH नेगेटिव आयन की, और पीएच बता रहा है। सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन करिए, मतलब प्योर वाटर समझ लो। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि जितना H+ है उतना OH नेगेटिव आयन है, मतलब 10 H+ आयन है तो 10 OH नेगेटिव आयन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, कोई भी एक के ऊपर हावी नहीं आ रहा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, जितना इधर है जितना उतना उधर है। क्लियर हो गई बात। तो पीएच क्या होगी, 7, क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब एसिडिटी में क्या होगा, H+ आयन ग्रेटर देन हो जाएगा OH नेगेटिव आयन, मतलब इधर अगर 12 H+ है तो इधर क्या पता 9 हो, मतलब 12 है ज्यादा है। अब 12 में से 9 तो OH नेगेटिव आयन के पास जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। लेकिन जो 3 H+ आयन बचा वो ऊपर से हावी हो जाएगा इसके ऊपर, मतलब H+ है तो एसिडिटी बढ़ा देगा। क्लियर। तो इस वजह से इसकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7, 7 से कम एसिडिटी शो करता है, अब जितना भी पीछे होते जाए, ठीक है। इसी तरह बेसिक, तो इसमें उल्टी कहानी, H+ आयन कम होगा OH नेगेटिव आयन के, मतलब H+ आयन यहाँ पे अगर 15 है तो OH 20 होगा, मतलब 15 H+ 15 OH नेगेटिव को तो न्यूट्रलाइज खत्म कर देगा, लेकिन जो बचा हुआ 5 होगा, क्योंकि 20 है ना, तो बचा हुआ 5 हावी आ जाएगा OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन हावी आता है तो मतलब बेसिसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे बेसिसिटी की तरफ जाने लग जाएगा, तो ग्रेटर देन 7 पीएच जाएगा। क्लियर, 7 से बड़ी, नॉट अ 7, 7 इज न्यूट्रल, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है ना, पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पता है डिस्टिल्ड वाटर वही प्योर वाटर की बात हो रही है कि इसमें कोई भी इंप्योरिटीज आइंस वगैरह की प्रेजेंस ना हो, ओनली H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है हमारे पास वाटर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, so
pH will be increase। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे pH बढ़ता जाएगा। बोलना तो आसान है, सुन लिया। अब भाई इसके पीछे का लॉजिक समझो होता क्या। देखो टेम्परेचर हीट कर रहे हैं किसी भी चीज को, सही है, यहाँ पे H प्लस OH नेगेटिव है, ठीक है। अब समझ लो एक बल फर्ज एक बात बता रहा हूँ, H प्लस बहुत सारे मॉलिक्यूल HCl के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, H प्लस Cl माइनस, बहुत सारा है HCl, उसमें से बहुत सारे H प्लस टूट गए। अब बहुत सारे HCl नहीं टूटे, एक दूसरे से मिले हुए, ठीक है। तो होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये HCl के मॉलिक्यूल हरकत में आते हैं और एक वक्त में आके इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, तो और H प्लस निकलने लग जाते हैं, तो और H प्लस निकलेंगे तो और pH में इंक्रीमेंट होगी। तो इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो pH बढ़ता जाएगा क्योंकि H प्लस टूटता जाएगा। क्लियर। तो ये खैर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जहन में इमेज बनाया करो, जब भी कोई बात है इमेज बना। अच्छा एक चीज है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, सही है। क्या हो जाएगा, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो रही है, तो pH क्या हो जाएगा, या इसको बोलो pKw या Kw, यही है पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो बस ये तो कांस्टेंट होता है, न्यूट्रल होता है, इसके बारे में भी बात होती गई, देखा, तो ये क्लियर हो गया यही तक बात, ठीक है। कोई मसला है तो pKw को भी हमने डिस्कस किया। तो क्या हो जाएगा, pKw मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw, तो H प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन में टूटेगा। जितना H प्लस उतना OH नेगेटिव हमने पढ़ लिया क्योंकि न्यूट्रल होता है वाटर, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम, टेकिंग नेगेटिव लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या ले लें, नेगेटिव लोगैरिथम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस लॉग Kw, इस तरह इसके पास भी आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस आइन, और ये कंसंट्रेशन में बंद कर दो, ठीक है। फिर इसके साथ भी यही सीन, माइनस लॉग OH नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं कि जिस तरह डायरेक्ट बुक में लिखा गया है वैसे नहीं लिख रहा, कंफ्यूज ना हो। हमने यहाँ पे माइनस लॉग लगा दिया नेगेटिव में, बचा हुआ क्या है देखो, H प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन, ठीक है। अब तुम्हें पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, कि लॉग A इंटू बी हो जाओ, इतना देखो लॉग A इंटू बी, तो किसमें टूटता है, लॉग A प्लस लॉग B, ठीक है। तो ये भी इसी चीज में टूट रहा है, क्या हो जाएगा, इस चीज को तो ऐसे ही लिख दो, माइनस लॉग Kw, अब ये माइनस को ऐसे रहने दो, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, ये पूरी प्रॉपर्टी इस तरह से लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग H प्लस, इसी तरह बीच में प्लस लॉग B है तो OH नेगेटिव, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। अब ये माइनस साइन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा ये तो लिख लो, इसको पहले लिख लो, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अच्छा ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, माइनस लॉग Kw ऐसे ही रहने दो, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओ, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, प्लस साइन होता है, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग H प्लस आई, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, माइनस लॉग OH नेगेटिव। क्लियर यहां तक बात, कोई इशू है। अच्छा अब क्या करोगे, यहां पे देखो, याद रखना एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ Kw is
1.0 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा तो क्या होगा, सबसे पहले देखो माइनस लॉग के डब्ल्यू है, तो इसको अभी ऐसा ही लिखो। एक छोटा सा काम और कर लो, क्या करो, माइनस लॉग एच प्लस, तो माइनस लॉग एच प्लस ऊपर यहां लिखा हुआ था, किसके बराबर था, पी एच, ठीक है, कोई मसला। अच्छा इसी तरह माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव किसके बराबर था, ये रहा पी ओ एच प्लस का पी ओ एच, ठीक है, कोई मसला, यहां तक क्लियर हो गई बात। अच्छा अब क्या करो, यहां पे क्या कर दोगे, माइनस लॉग के डब्ल्यू, के डब्ल्यू क्या है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 पी एच प्लस पी ओ एच, ठीक है। तो माइनस लॉग 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 पता है कितना आएगा, जब कैलकुलेटर से निकालोगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है, पी एच प्लस पी ओ एच। फिर क्या करोगे भाई, तो माइनस माइनस प्लस और पी एच प्लस पी ओ एच, तो मतलब 3 फॉर्मूला बन गए, एक पी एच इजिकल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन, एक पी एच इजिकल टू माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आइन, एक पी एच प्लस पी ओ एच का सम किसके बराबर, 14, देख लो 0 से 14, पी एच भी आ रहा है जिसमें और पी ओ एच भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। अच्छा ये सवाल ऐसे पूछ सकता है, प्रूफ, वैसे पूछेगा तो नहीं, अगर पूछ ले तो आप लोग इस तरह से इसको कर लें, ठीक है, वैसे इतना अहम नहीं है, 14 ये प्रूफ करके निकाल, तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, कोई मसला है यहां तक, इसको लिख लो। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने क्या कर दिया, माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आइन को डायरेक्ट पी ओ एच लिखा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं भाई। अगर यहाँ पे तुम ऐसे करके भी लिख दो, प्लस साइन माइनस इस तरह से लिख दो, कोई मसला है, आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही, ठीक है। तो मैंने ये चीज को पी ओ एच बना दिया और बीच वाला प्लस साइन ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि दरअसल वो फॉर्मूले का प्लस है ना, उसको तो रहने देना, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे करते हैं, इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं, इंडिकेटर क्या होता है। अच्छा अब इंडिकेटर के बारे में देखते हैं। इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर वर्ड से डिनोट है, इंडिकेट करना, जाहिर करना, ठीक है। क्या जाहिर करना कि इसकी एसिडिटी है या बेसिसिटी है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, किस पैमाने पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा डिस्कस कर रहे हैं इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। कलर इन एसिड, कलर इन बेस, कलर व्हेन न्यूट्रल। शायद आप लोग प्रैक्टिकल किए हो, मूवमेंट करवाते हैं जब टाइट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो इस तरह के इंडिकेटर्स यूज करवाते हैं और उसमें बताते हैं कि इसमें क्या है, बेस प्रेजेंट है या एसिड प्रेजेंट है, कलर चेंज के जरिए चीज इंडिकेट करवाते हैं, ठीक है। तो देखो लिटमस पेपर वाला कभी एक्सपेरिमेंट किया हो तो लिटमस में क्या होता है, कलर एसिड में क्या हो जाता है, रेड, बेस होगा तो ब्लू, वगैरह चेंज कर रहा होता है कलर, ठीक है। कलर व्हेन न्यूट्रल जब होगा सॉल्यूशन तो पर्पल। मिथाइल ऑरेंज अगर डाले किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में डालते ही साथ वो क्या हो जाए, रेड, तो हम बोलेंगे उसमें क्या है, उस सॉल्यूशन में एसिड। अगर येलो हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, बेस। ऑरेंज हो जाए तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन जिसमें हम मिथाइल ऑरेंज डाले दें तो वो क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। इधर फिनोल्फ्थालीन एसिड में डाला फौरन से कलर लेस हो जाएगा। अगर कोई कलर होगा अंदर सॉल्यूशन का, ऊपर से हमने फिनोल्फ्थालीन डाला, 2-3 ड्रॉप डाल दें, फौरन से नीचे वाले सॉल्यूशन का कलर गायब, मतलब ये ऐसे सॉल्यूशन कोई बना हुआ है, इसमें डाला हमने फिनोल्फ्थालीन 2 की तरफ, सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, कलर गायब, हम बोलेंगे भाई ये एसिड है। फिर बेस में पिंक और न्यूट्रल में भी कलरलेस, कोई मसला नहीं है। एक जनरल बात ही एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लो, अच्छी बात है, वरना इसकी कोई हमारे पास डेफिनेशंस वगैरह या इस तरह से टेबल बनाने नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पिछले वाले में जो टेबल पढ़ाया सिर्फ टेबल की बात करो 8.4, वो भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह यहाँ पे कुछ पीएच के बारे में बताया गया है कि किसकी कितनी पीएच है। यूरिन की कितनी है, 6। ह्यूमन ब्लड इंसानी खून की कितनी होती है, 7.35 से 7.45। 7.35 मतलब कहाँ चले गया, बेस की तरफ। तुम्हारा खून क्या है, बेसिक इन नेचर है, थोड़ा ज्यादा नहीं। मिल्क, दूध 6.6, थोड़ा सा एसिडिटी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में। विनीगर, सिरका या जिससे एसिटिक एसिड कह लो, एसिडिक एसिड में कितना होता है, 2.8 से 3।
तीसरा प्योर वाटर, प्योर वाटर बताया था न्यूट्रल होता है तो उसकी पीएच 7 बीच में रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इसमें H2CO3 प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड, इसकी पीएच कितनी होती है 3, ठीक है, बहुत कम है फिर भी, मतलब बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत ज्यादा है एसिडिटी उसमें, ठीक है। स्टमक, इसमें होता है HCl, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच कितनी होती है 1.6 से 1.7, जब आपके खाने को डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा, एग वाइट, एग वाइट मतलब अंडे की सफेदी कितनी होती है 8 से 8.1, ठीक है, सिर्फ अंडे की सफेदी की बात हो रही है, वो जर्दी की नहीं, येलो वाली सफेदी कितनी, उसकी पीएच कितनी होती है 8 से 8.1, क्लियर होगी बात। अच्छा, तो ये भी बेसिक इन नेचर चला गया। जब अंडे में देखा थोड़ा सा नमक डालते हैं उसके जायके के लिए, मतलब बिल्कुल अगर अंडा खाया जाए तो थोड़ा सा बेसिसिटी लगता है, कड़वा टाइम लगता है, ठीक है, तो उससे नमक डाल के उसमें जायका प्रोड्यूस किया जाता है थोड़ा सा, ताकि खाने के लायक हो सके। खा तो ऐसे भी सकते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लग सके हमारे मुंह के हिसाब से, हमारे जुबान के हिसाब से। अच्छा, एग्जाम्पल 8.1, अब असल और मुद्दे पे आते हैं। अब इसकी पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल से क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0025 मोलर, हमें पीएच निकालना है, ठीक है, किसका 0.0025 मोलर का एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, कौन है HCl, HCl उठा के एक्वस सॉल्यूशन पानी में डाल दिया, ठीक है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था, ठीक है, अगर HCl को तोड़ रहे हो तो किस में टूटता है भाई, H प्लस और Cl माइनस, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा जी, अब क्या है HCl की कंसंट्रेशन बता दी गई है, ये मोलर यूनिट किसकी है, कंसंट्रेशन की, किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन बता दिया गया कितना है इसका 0.0025। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना HCl डालोगे उसका सारा का सारा H प्लस टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, तमाम के तमाम आयन डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, तो क्या होगा इसके नतीजे में इसकी भी कंसंट्रेशन हम क्या बोल सकते हैं 0.0025, ठीक है। अच्छा, ये तो एक जनरल बात लिखी है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है, लिखना चाहते हो लिख दो। अब डेटा में असल क्या गिवन है, इक्वेशन के बाद पीएच निकालनी है, ठीक है, क्या कहता है HCl की कंसंट्रेशन ये थी, हमें HCl नहीं देखना, H प्लस या OH नेगेटिव देखना होता है, क्योंकि फॉर्मूले में यूज ही यही होता है। अभी देखते हैं कैसे, तो H प्लस कितना है 0.0025 मोलर। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, क्या होता है भाई, पीएच का फॉर्मूला पीएच माइनस लॉग H प्लस आइन, देखा, क्योंकि H प्लस आइन चाहिए होता है, ना कि HCl की कंसंट्रेशन चाहिए, जब इसको इस तरह से इस फॉर्म में किया गया। पीएच फाइंड आउट करना है, माइनस लॉग H प्लस कितना है भाई 0.0025, तो पीएच निकाल लो, लॉग 0.0025 माइनस का 2.60 और पीछे माइनस वही लगा हुआ था, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2.60, ठीक है, ये आ गई हमारी पीएच, इसको लिख लो, ठीक है, मतलब ये एसिडिटी है, अगर देखो तो HCl लिख रहा है, कितना ज्यादा एसिडिटी है, स्ट्रॉन्ग जब भी तो बोल, ठीक है, इसको लिखो कि दूसरा लग। अच्छा, तो क्लास अब एग्जांपल 8.2 हमारे पास, ठीक है, क्या कहता है, डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मालूम करना है, पीएच 0.1 मोलर NaOH दिया हुआ है, हमें H प्लस या OH नेगेटिव चाहिए होता है, तो वही काम करो जिस तरह HCl के साथ किए थे। NaOH इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो NaOH जब टूटता है किसमें टूटता है भाई, Na प्लस OH नेगेटिव। NaOH कितनी कंसंट्रेशन 0.1, तो ये भी 0.1, क्यों, क्योंकि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो जाते ही साथ एक्वस सॉल्यूशन में पूरा का पूरा टूट जाएगा OH नेगेटिव, क्लियर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, चल भाई निकल सब निकलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं, पीएच हमें फाइंड आउट करनी है, OH नेगेटिव आइन
कि कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। सॉल्यूशन कर दो अब इसका जल्दी से, ठीक है। अच्छा भाई क्या करोगे, सबसे पहले डिटरमाइन द पीएच। पीएच निकालना है, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है, OH नेगेटिव आयन। पीएच के फॉर्मूले में तो ये होता है भाई साहब पीएच माइनस लॉग H प्लस आइन। यहाँ तो OH है ही नहीं, यहाँ पे तो OH दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे, POH। फर्स्टली वी विल फाइंड POH। निकाल लो जरा सा, क्या हो जाएगा POH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग OH नेगेटिव आइन। तो POH निकालना है इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव कितना है, OH नेगेटिव कितना है 0.1 मोलर निकाला हुआ। तो POH कितना आ जाएगा, माइनस लॉग, लॉग छोड़ो, लॉग के साथ 0.1, लॉग 0.1 -1 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो POH कितना आ गया 1। हमें निकालना क्या है pH। अब क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्यों, अभी भी H प्लस आइन थोड़ी है हमारे पास, अभी तो POH है, बस POH निकला और OH नेगेटिव है हमारे पास, गिवन था क्वेश्चन में। याद है एक और तीसरा फॉर्मूला बताया था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये वाला फॉर्मूला है, क्या लिखोगे pH प्लस POH, नाउ करके लिखो अच्छे से, क्योंकि पहले ये मालूम कर लिया नाउ। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। जिसको निकालना है उसको यही रहने दो, जिसको नहीं निकालना उसको उधर भेज दो। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कितना है 1, तो pH कितना आ जाएगा 13। चलो भाई इसको उतार लो जल्दी से। अच्छा एग्जाम्पल 8.3 भी आ जाओ इसके साथ। क्या लिखा हुआ है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, भूल जाओ टेम्परेचर को, ऐसे ही बताएंगे, इज 4.82। तो डेटा लिखोगे, pH बता रहे हैं भाई 4.82। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट्स इट्स हाइड्रोजन आइन। भाई H प्लस आइन निकाल दो, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पूरी बात कहता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ब्रैकेट है, बताया था अभी थ्योरी में, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, जल्दी बोलो, यही वाला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH प्लस आइन, ठीक है। निकालना क्या है H प्लस आइन, तो किसी तरह ये लॉग को खत्म करना और माइनस को हटाना, तो ये माइनस सिंपल इधर इस तरफ ले आओ, कोई मसला है भाई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वरना तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस एक और लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो H प्लस, अब लॉग को हटाना है, लॉग को हटाने के लिए क्या लेते हैं भाई, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा एंटी लॉग माइनस pH, फिर यहां पे एंटी लॉग इंटू लॉग H प्लस आइन। लॉग एंटी लॉग एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे से इनकी जलन असर है, कट जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, एंटी लॉग माइनस का pH, तो pH कितनी है 4.82, बचा क्या H प्लस आइन, जो कि यही निकालना था। तो H प्लस आइन कितना आ जाएगा, किस तरह लिखोगे, कैलकुलेटर में लॉग था ना, लॉग, एंटी लॉग के लिए क्या दबाओगे, पहले शिफ्ट दबा दो फिर लॉग दबाओ, तो इस तरह से बना आ जाएगा, और इसके ऊपर कुछ लिखना होगा, तो इस तरह लिख दो ऊपर 4 माइनस का 4.82, तो कितना हो जाएगा 1.5136 कर दो, राउंड ऑफ कर दो, 6 5 है पीछे वाला, 5 से बड़ी वैल्यू 6 है वो, तो राउंड ऑफ हो जाएगा। खैर इतना भी छोड़ सकते हो, 3 वैल्यू 1.513, और एक्सपोनेंट -5 ये लिखना नहीं भूलना, ठीक है।
हो जाएगा मोलर। अच्छा एक और बात सुनो भाई, लॉग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि लॉग जो है हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू को समराइज करके छोटे फॉर्म में दिखाती है। बहुत बड़ी से मुराद प्लस में, या बहुत छोटी मतलब माइनस में, ठीक है, या इतनी छोटी वैल्यू या इतनी बड़ी वैल्यू, इसको समराइज करके एक नंबर में दिखा देता है हमें वैल्यू, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके, आसानी से उसकी डायरेक्शन देख सके, एसिडी की तरफ है, बेसिक की तरफ है, हमें इतना डीपली नहीं जाना पड़े। समझ आएगा? क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से लॉग का इस्तेमाल किया था। बहुत बड़ी है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको लिख लो, आगे करते हैं।